जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आज हम सिंधु जल समझौते के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स और जीके में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा। आप सभी को पता है कि जब से भारत ने पांच बड़े डिसीजन लिए हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था सिंधु जल समझौता 1960 में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। तो भारत ने इसे अभी स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके रेलवे में, एसएससी में, स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको पहले पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने अच्छे से क्लास को पढ़ा है और आपकी तैयारी कैसी है। तो मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। सभी छात्र इस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से हमने इसको पूरा कवर किया है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी? तो स्टडीगर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। और स्टडीगर एप्लीकेशन अभी दोस्तों 2-3 दिनों के लिए अपडेट्स के लिए गया है, तो गूगल प्ले स्टोर में आपको विजिबल नहीं होगा। एपीके फाइल मैंने शेयर करी टेलीग्राम में, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप खोलेंगे तो कोर्सेस एंड पीडीएफ लिखा हुआ, यहां पे लिखा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेस, मेरा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो कि ड्रीम बैच है, गोल्डन बैच है, उसमें भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरे मुद्दे को समझते हैं और हर एक पॉइंट को यहां पे नोट करते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौता चर्चा में क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए, आपको पता है पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें अब तक बताया गया कि 26 से 30 लोगों की मौत हो गई। देखिए, एक मौत ही हमारे देश के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप समझिए उस परिवार का क्या होगा जो कि जिसका लड़का केवल घूमने गया होगा, टाइम स्पेंड करने गया होगा अपनी फैमिली के साथ और वापस ही ना आए। तो भारत सरकार ने इसके लिए बहुत 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, 5 फैसले लिए हैं। मैं आपको 5 फैसले बताऊंगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला सिंधु जल समझौता का है, इसी वजह से सिंधु जल समझौता मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैसला था वो है आतंकवाद खत्म करने के लिए यहां पे 1960 का सिंधु जल संधि जो है वो स्थगित किया गया है। मतलब कि क्या किया, सस्पेंड किया गया है। मतलब पूरी तरीके से आप ये कहें कि खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, ये नहीं, सस्पेंड कर दिया है कि हम सिंधु जल संधि समझौते को हम यहां पे सस्पेंड कर रहे हैं अनिश्चित काल के लिए। दूसरा फैसला हमारी भारत सरकार ने लिया था, जो अटारी बागा चेक पोस्ट है उसको यहां पे बंद कर दिया है। कोई भी आवागमन नहीं होगा, कोई भी यहां पे इंडियन वहां नहीं जाएगा और कोई पाकिस्तानी इधर नहीं आएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जो पाकिस्तानी सिटीजन है उनको सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में एंट्री मिल रही थी, प्रवेश करने का मौका मिल रहा था। चौथा फैसला था दोस्तों, दिल्ली में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है, यानी पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वहां पे बहुत सारे डिफेंस और मिलिट्री एडवाइजर्स पोस्टेड हैं। तो उनको कहा गया है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा उन्हें डिक्लेयर किया गया और 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। 48 घंटे के अंदर आपको जाना है, भारत छोड़ के वापस जाना है। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट जो फैसला है वो ये है कि जो उच्च आयोगों की कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है, दोनों उच्च आयोगों में, तो 55 से घटा करके 30 करने का फैसला किया है और 1 मई 2025 से ये इंप्लीमेंट होगा, प्रभावी होगा। तो ये सारे फैसले लिए गए और उसमें से सबसे बड़ा जो फैसला था वो है सिंधु समझौता। अब सवाल यह आता है कि क्या सिंधु समझौता पहली बार सस्पेंड किया गया है? जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में जब से लागू हुआ है कि इसे पहली बार इस समझौते को तोड़ा गया है। क्योंकि आपको पता है, एक जब पानी आपके सर से ऊपर निकल जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। तो 1960 से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान में बहुत बार युद्ध हुआ, लेकिन कभी इस पे लेकर के सस्पेंड नहीं किया गया। भारत ने इस समझौते को नहीं तोड़ा था, लेकिन पहली बार इस समझौते को स्थगित किया, हमने तोड़ा है। क्योंकि अभी आपकी कमर तोड़नी है, आतंकवाद की कमर तोड़नी, पाकिस्तान की कमर तोड़नी है। अब यहां पे हम समझते हैं तो नियम क्या है वैसे, क्या भारत इसको ऐसे तोड़ सकता है? ऐसा नियम नहीं है। नियम यह कहता है कि दोनों देश मिलकर के ही अगर इस ट्रीटी में
इस संधि में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो दोनों का डिसीजन साथ में मिलकर होगा। लेकिन दोस्तों भारत ने फैसला लिया है अपने हित के लिए, हमारा जो देश है वो सबसे पहले आता है, हमारे नागरिक सबसे पहले आते हैं और पाकिस्तान बाद में आता है। अगर पाकिस्तान ऐसे करेगा या टेररिस्ट ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे एक्शन लेना बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पे पाकिस्तान बाज में आएगा। जब वो बूंद बूंद को तरसेगा तभी वो बाज में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, तो इसलिए समझौते को रद्द कर दिया जाए। तो इसलिए पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐसा फैसला किया है, स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। ठीक है, आप समझते दोस्तों सिंधु जल समझौता है क्या? तो सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु नदी आप जानते जो मेन रिवर है जो पाकिस्तान पे फ्लो होती है, भारत की तरफ से जाती है। ये सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर है, वहां से निकलते हुए और ये जाकर के अरब सागर में गिरती है, पर पाकिस्तान होकर के भी जाती है, पर उसका पैसेज जो है भारत की तरफ से है। तो सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, जैसे सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। तो इनके नदियों को बांटा गया दो देशों के बीच में कि भाई 3 तुम रख लो, 3 मैं रख लेता हूं। ठीक है, तो 2 प्रकार से इन नदियों को बांटा गया, पश्चिम वाली, पूर्व वाली, और इसी को सिंधु जल समझौता यहां पे कहा जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिए, मैं पढ़ा ही रहा हूं। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना, सभी को देना है। टोटल लेंथ बताइए सिंधु नदी की। चलिए, तो यह समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 में हुआ था। अब प्लेस आपसे पूछा सकता है, वो कराची जगह थी जहां पे वर्ल्ड बैंक ने एज अ मीडिएटर काम किया, विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी और यहां पे सिंधु जल समझौता हुआ। तो उस समय पाकिस्तान के जो वहां पे फील्ड मार्शल थे आयूब खान, और भारत के जो उस समय के जो यहां पे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के इस समझौते पे साइन किया था। इंडस वाटर ट्रीटी की थी, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? इसमें हुआ क्या कि 2 प्रकार से, आप यहां पे मैप में देखो, 2 प्रकार से नदियां हैं। ठीक है, तो जो सिंधु नदियां हैं इसको 2 प्रकार से हमने बांटा, 3 नदी इधर और 3 नदी इधर। तो इंदस, झेलम और चिनाब, ये हमने यहां पे पश्चिम नदियां हैं जो हमने पाकिस्तान को दे दी। ठीक है, झेलम, चिनाब और कौन सा आपका इंदस, सतलज, रावी और यहां पर देखिए ब्यास, ये 3 नदियां हमने रखी। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको भूले ना और आपको हमेशा याद रहे। तो आप यहां पे ट्रिक याद रखना, ये व्यास, रवि और सतलज को आपको याद रखना CJS, चीफ जस्टिस आप पढ़ते हो ना, चीफ जस्टिस। तो C फॉर हो जाएगा आपका चिनाब, J फॉर हो जाएगा आपका झेलम और S फॉर हो जाएगा सिंधु नदी। और जो हमें 3 नदियां मिली हैं वो कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। तो आप इसको VRS याद रखना, VRS, V फॉर व्यास, R फॉर रावी, S फॉर सतलज। अब आपको कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया। तो इसमें वैसे अगर देखा जाए तो हमने ज्यादा पानी यहां पे किसको दिया है? पाकिस्तान को दिया है। 20% वाटर 6 नदियों का अकेले पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 80% भारत केवल 20% इस नदियों का इस्तेमाल करता है। तो 80% पानी पाकिस्तान इसका यूज करता है और 20% पानी हम यूज करते हैं। तो हमारे पास कम है, उनके पास ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको समझाया कि पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास, रावी ये भारत के पास है, और यहां पे सिंधु, चिनाब और झेलम यहां पे इनके पास है, 80% इनके पास है। ठीक है, तो भारत की अधिकतर सीमित स्थिति के हिसाब से सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति है। भारत जो है इसका उतना यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। लेकिन दोस्तों जैसी ट्रीटी खत्म होगी तो भारत इसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको भी इसका फायदा बताऊंगा कि भारत को इसका क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। तो ये भी मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। बस आप एक एक करके पहले पूरा कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को आप जान लीजिए। ठीक है, अब सिंधु जल समझौते के बारे में आपको मैंने बता दिया कौन सी नदी है जो भारत को मिली है, कौन सी नदी पाकिस्तान को मिली है। अब देखिए सिंधु जो नदी है और उसके जो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं उसका बहुत ज्यादा यूज है। इरिगेशन में यूज होता है, नेविगेशन में, अब आप इसमें नाव चला दीजिए, आप इसमें नाव चलाएंगे तो आवागमन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आप यहाँ पे पिसी कल्चर, मछली पालन कर लीजिए।
ठीक है। तो बहुत सारे मतलब इसका यूज भी है, ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है ना। नदियों में ही तो आपकी पूरी सभ्यता बनती है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बनी? तो जितनी भी सभ्यताएं आप देखोगे वो सब नदियों के किनारे ही बनती हैं। आप ये इतिहास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका उपयोग किन किन में हो सकता है आपको मैंने बताया। तो भारत पश्चिम नदियों पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के रूप में पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण भी कर सकता है। यानी भारत यहां पे जो पश्चिम नदियां दी गई हैं आपकी सिंधु, झेलम और चिनाब, उस पर भारत जो है यहां पे क्या कर सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, ये बना सकता है, ठीक है। तो दोनों देश ने यहां पे इसका एक गठन किया सिंधु आयोग का, और जो संधि यहां पे बनाई थी उसका ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सके इसके लिए सिंधु कमीशन का भी गठन किया गया है। दोनों देशों ने मिलकर के किया है, और हर साल इसकी बैठक होती है और यात्राएं होती हैं। भारत के जो डेलीगेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो वहां जाते हैं, पाकिस्तान के इधर आते हैं। तो हर साल ये बैठक होती है, दोनों सरकार मिलकर के इस सिंधु कमीशन पे काम करते हैं, रिपोर्ट सौंपते हैं कि कैसे हम इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट करें। अब देखो इस संधि में एक आर्टिकल है जो आपको एग्जाम में पूछा सकता है, वो है आर्टिकल 8 क्लॉज 5, ठीक है। तो इसमें सिंधु आयोग की बैठक के बारे में बताया गया है, और सिंधु आयोग का जो कमीशन का बैठक है वो बारी बारी से होता है। एक बार भारत में होगा, एक बार पाकिस्तान में होगा, एक बार भारत में होगा, एक बार पाकिस्तान में होगा। इस प्रकार से यहां पे आर्टिकल 85 ट्रीटी का कहता है कि इस प्रकार से अल्टरनेटली यहां पे मीटिंग होगी, ठीक है। तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को पैसा भी बहुत दिया है कि आप जो है पश्चिम नदियों पे नहर बनाइए, आप इस पे कैनाल्स बनाइए ताकि आप इरिगेशन में इस्तेमाल कर सके, आप यहाँ पे क्रॉपिंग कर सके, फसल का उत्पादन कर सके। भारत ने 83 करोड़ रुपए यहाँ पे पैसे दिए और यहां ताकि वो यहाँ पे इरिगेशन कर सके। तो भारत ने मदद भी करी है पाकिस्तान की। तो भारत जो है पाकिस्तान जो हमेशा छुरा घोंपने का काम तो करता आया है क्योंकि उसकी राजनीति, क्योंकि उसका घर भारत को दबा के ही चलने वाला है, ठीक है। मतलब भारत के खिलाफ जब बातें करता है तो उसका माहौल बन जाता है, यही काम हो रहा है। अब दोस्तों विवाद क्या क्या रही हैं, चुनौतियां क्या क्या रही हैं, आइए जानते हैं। 1976 के बाद भारत के द्वारा पश्चिम नदियों पे बहुत सारा यहां पे हमने डैम बनाया है। सलाल पन बिजली परियोजना हमने चिनाब नदी पे बनाया है, जो कि किसको दी गई है, चिनाब नदी का इस्तेमाल यहां पे पाकिस्तान कर रहा है। फिर है वुलर बैराज परियोजना, बगलीहार जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा यहां पे पन बिजली परियोजना। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हमने बनाई है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत जो है इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, और जब वो भारत इस प्रकार से जो बड़े बड़े यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम बना रहा है तो ये भारत पानी को रोकता है, और ये पानी नेचुरली इतना नहीं आ पाता पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाती है। तो भारत को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है। ये विवाद यहाँ पे उठता है, ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में होगा। तो पाकिस्तान कहता है कि पश्चिम नदियों पे भारत की परियोजनाएं हैं और जो तकनीकी शर्त थी उसका यहां पे भारत पालन नहीं करता है, भारत इसे कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो सिंधु और सतलज नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से मैंने आपको बताया था। तो एक चुनौती और भी है हमारे सामने कि चाइना भी इस पे बहुत सारी परियोजनाएं बना सकता है, क्योंकि तिब्बत किसके अंडर आता है, चाइना के पास आता है। तो वहां पे वो भी निर्माण कर रहा है। तो ये हमारे लिए सेकंड चैलेंज है कि वो वहां पे बना देगा तो हमारे पास पानी ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाएगा। वो भी भाई चाइना भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप देखें तो चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा बनती नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती। अभी जो भी मामला हो रहा है उसमें आप देखोगे तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का फेवर करता है, भारत को दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों सिंधु जल समझौता रद्द अगर होता है तो पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानते हैं। मैं आपको बता रहा था, अभी तक आपने सिंधु जल संधि समझौता के बारे में जाना और क्या क्या चुनौतियां हैं वो आपने जाना। अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 80% यहां पे पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जब भारत यहां पे, अभी आपको पता है कि भारत ने क्या किया, पानी रोक दिया है। तो जब भारत पानी रोक देगा तो पानी वहां पहुंचेगा नहीं, जब पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां पे एग्रीकल्चर, कृषि नहीं होगी।
और दोस्तों वो भी यहाँ पे बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। वही पानी जाता है तो उस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े बांध उन्होंने बनाए हैं, तो वहां पे ऊर्जा भी नहीं डेवलप होगी। तो ऐसे दो बहुत इंपैक्ट पड़ेंगे, बहुत बड़ा प्रहार पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। पानी की किल्लत होगी, कृषि नहीं हो पाएगा और वहां पे एनर्जी की क्राइसिस भी आ जाएगी। क्लियर है? तो पाकिस्तान का 80% जो खेती योग्य भूमि है वो सिंधु नदी तंत्र पे ही निर्भर करता है। अगर ये संधि समाप्त होती है तो यहाँ पे खाद्य उत्पादन में पानी जब नहीं पहुंचेगा, वैसे भी यहाँ पे भुखमरी से जी रहा है। दाल में आटे में जो कहते हैं ना कि आटा गीला करना, आपने मुहावरा सुना होगा, तो वही हाल हो जाएगा पाकिस्तान का और यहाँ पे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। तो बहुत बड़ा यहाँ पे गंभीर खतरा पैदा होगा। पाकिस्तान की जो एक आबादी वो अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। ठीक है, ओके, समझ गए आप? तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस फैसले के बाद। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। भारत जब ऐसा काम करेगा, आपको पता है, तो बदला तो लेगा, रिटिलिएशन और बढ़ जाएगा, या तो सुधर जाएगा या तो और बिगड़ जाएगा। आप जब किसी बच्चे को कान पकड़ते हो तो वो बच्चा दो चीज होती है, या तो सुधरेगा या तो और आक्रामक हो जाएगा, है ना भाई। अब तो भाई सब कुछ हो ही चुका है, खत्म हो ही चुका है, अब हम भी डूबेंगे सनम तुमको लेके, वही वाला हाल हो जाएगा। पाकिस्तान फिर यही करेगा। ठीक है, या तो फिर सुधर भी सकता है कि भैया हमको चलाने दो, हमको देश चलाने दो, नहीं करेंगे आतंकवाद वाला मामला नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो शहर हैं जैसे कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, यहां पर पीने के पानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सिंधु नदी है। तो संधि के जैसे समाप्त होगी तो पीने के पानी में कमी आ जाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत किल्लत हो जाएगी। अच्छा भैया, आपने जान लिया कि सिंधु नदी समझौता रद्द होने, स्थगित होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया। अब भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखा जाए तो भारत को उसका फायदा ही फायदा है। भारत का इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें तो बेनिफिट है। तो भारत जब है अभी क्या 20% यूज कर रहा है, जब ये संधि खत्म हो जाएगी तो भारत और अधिक इंडिपेंडेंसी के साथ, अधिक स्वतंत्रता के साथ इसका इस्तेमाल कर पाएगा और प्रोजेक्ट्स बनाएगा और इस पानी का इस्तेमाल कृषि और क्षेत्रों के लिए कर पाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए पूर्वी नदियों के लिए स्वतंत्रता तो है, लेकिन पश्चिम नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब है, उसका सीमित उपयोग भारत कर सकता है। लेकिन जब संधि स्थगित होगी तो भारत इसका और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। भारत इसका इरिगेशन में करेगा, बिजली बनाने में करेगा, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, अधिक पानी का उपयोग कर पाएगा जब ये संधि स्थगित हो जाएगी। ये भारत को फायदा होगा। तो हम बात करें सिंधु नदी के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक जीके दूंगा और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा और फिर ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। तो सिंधु नदी जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, मानसरोवर से निकलती है। यहां पर देखो ये मानसरोवर है और यहां से तिब्बत से निकलते हुए इस प्रकार से जाती है सिंधु नदी, और भारत के लद्दाख क्षेत्र में देमचोक है वहां पर प्रवेश करती, देमचोक नाम स्थान से प्रवेश करती है। तो भारत में सिंधु नदी काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के भी बीच बहती है। यहाँ पे आप देखो काराकोरम दर्रा है, यहाँ पे लद्दाख दर्रा है, यहां पर आप देखो लद्दाख पर्वत है, दर्रा भी है। तो यहां से ये सिंधु नदी जाकर के बहती है। ठीक है, और साथियों तिब्बत में से शेर का मुख कहा जाता है, सिंगी खंभन भी इसको नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी लेह में जांस्कर नदी से मिलती है और फिर श्योक नदी इसमें सम्मिलित हो जाती है। ये सिंधु नदी का प्रवाह मार्ग है। ठीक है, तो मिथन कोट के पास सिंधु नदी 5 इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन सब से मिलती है। इसी वजह से पंचनद भी कहते हैं, और पंजाब का नाम इसी वजह से, इन 5 नदियों के संगम का जो है पंजाब, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। सिंधु प्रांत में ये नदी जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवसाद जमा करती है। इस प्रकार से आप देखो जाकर के डेल्टा निर्माण करती है कराची के पास, और बहुत बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। तो वहां पे जंगल वाला एरिया, फॉरेस्टेड एरिया वहां पे डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी में यहां पे ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि डॉल्फिन की एक प्रकार की सब स्पीसीज है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है
यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह जिले से होकर के बहती है और फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। अब सिंधु की दो सहायक नदियों को मैं आपको बता रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, एक है बाएं किनारे से और एक है दाएं किनारे से। तो बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां इससे मिलती हैं, आप यहां पर देखो, पूरा मैप में पीडीएफ में आप देख लेना। तो बाएं किनारे से आप देखें तो जांस्कर है, सुरू है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। तो ये सारी जो है बाएं किनारे से सहायक नदियां हैं। दाएं किनारे सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगिट, हुंजा, कुर्रम, कुनार, गोमल, तोची, काबुल और गोमल। ये सारी जो है ये राइट साइड से जाकर के यहां पे मिलती हैं, सिंधु को और विशाल बड़ा बनाती हैं। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लगा सेशन? 20 मिनट्स में आपने हर एक चीज को जान लिया है। और अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में बताएंगे और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा आपने जो पढ़ा है अभी। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच एक ऐसा ड्रीम बैच है दोस्तों कि डेफिनेटली अगर आप इसे मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इतना डीप, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि आपका जीके जीएस का फाउंडेशन जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। आप अपने छोटे भाइयों को भी इस पे एनरोल करा सकते हो। ये बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही इफिशिएंट बैच है दोस्तों, मैं खुद आपको इस बारे में बोल रहा हूं। और दोस्तों आज जो है कूपन कोड आप 400 यूज करना, तो आपको 400 का आज डिस्काउंट मिल रहा है। 1199 का बैच है, आपको आज 800 रुपीज का मिल रहा है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। वैलिडिटी 2 इयर्स है। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। आपको हर एक क्लास का नोट्स मिलेगा, डेली क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसको फास्ट मोड में देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, ऐसी बहुत सारी बाइलिंगुअल क्लास होगी। ये फैसिलिटीज है। तो आपको एप्लीकेशन वैसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, पर अभी अपडेट चल रहा है, इसलिए आप एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। इसके अलावा इस बैच में आप वेबसाइट से भी एनरोल हो सकते हैं। वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप यहाँ पे 400 रुपीज का ऑफ मिलेगा। अर्जुन 400 कूपन कोड यूज करना, अप्लाई करना और आपको 400 रुपए का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ये सारे आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों बात यहाँ पे करेंगे हम सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि सिंधु जल संधि समझौते से रिलेटेड है। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कब यहां पे ट्रीटी साइन हुई थी? तो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। 19 सितंबर 1960 में यह ट्रीटी साइन की गई थी याकूब खान और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कहां हुए थे? तो यह जगह थी कराची। कौन सी जगह? ये कराची। कराची कहां पे आती? पाकिस्तान में आती है। कहां पे? कराची में। सिंधु जल समझौते पे भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर सिग्नेचर किए थे? तो भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी मोदी जी सेकंड नंबर पे हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत को कौन सी नदियां मिली हैं? तो भारत को यहाँ पे 3 नदियां मिली हैं। एक है रावी, दूसरी है व्यास, तीसरी है सतलज। तो VRS मैंने आपको पढ़ाया है, VRS सिस्टम होता है ना, VRS सिस्टम हम क्रिकेट में यूज करते हैं। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को कौन सी नदियां मिलती हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया CJS, चीफ जस्टिस, एस बस लगा देना, चीफ जस्टिस एस, सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को, विवाद को सुलझाना, सिंधु नदी के जल का बंटवारा करना, भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार को बढ़ाना, सिंधु नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना। तो जल का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ वाटर था। सिंधु जल संधि में कौन सी मध्यस्थता संस्था शामिल थी? किसने मध्यस्थता कराई है? तो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने मध्यस्थता कराई है। अगला है, सिंधु जल संधि के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना % पानी का उपयोग कर सकता है? तो भारत 20% इसका यूज करेगा, पाकिस्तान 80% इसका यूज करता है।
सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली कितनी % पानी का उपयोग कर सकता है? 80% पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस संधि के तहत भारत के कौन से क्षेत्रों में पश्चिम नदियों के पानी का उपयोग करने की अनुमति है? तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो भारत इसकी सिंचाई में, बिजली उत्पादन में, नेविगेशन में, इन तीनों क्षेत्रों में भारत इसका यूज करता है। सिंधु जल संधि में विवादों के समाधान के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है? तो ये कौन सा तंत्र है? एक स्थायी सिंधु आयोग है और दूसरी मध्यस्थता भी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था। ठीक है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? तो पाकिस्तान को भारत ने यहां पे जो है लगभग ये 6,20,000 पाउंड्स यहां पे भारत ने दिए हैं। रुपये में बात करें लगभग 84 करोड़ रुपए भारत ने दी। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर से होती है, जो कहां पे आता है? तिब्बत में आता है। तिब्बत किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है। इनमें से सिंधु नदी किन देशों में बहती है? तो सिंधु नदी कहां कहां बहती है? भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, सिंधु नदी डैश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी लेह के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। कहां से? लेह से। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज को जाना है और हर एक डिटेल्स को आपने यहां पे समझा है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बता दूं और फिर हम यहां पे क्लास को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है। तो स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे। 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पैकेज, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, और इस क्लास की पीडीएफ आपको 1 ईयर करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। अभी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में 2-3 दिन के लिए नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस में चल रहा है, तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना है। एपीके फाइल डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में मैंने दिया है लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। डेली करंट अफेयर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है। अगर आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप 4000 प्लस टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट पास में लगा सकते हैं। और आप स्टैटिक जीके की बुक जो है आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से। ये 2024 की 2025 की ईयरली मतलब मंथली पैकेज है हर महीने का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीरियड सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। और पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके की बुक आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक हमने यहाँ पे तैयार करी, ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है। आज ही पढ़िए। चैनल पर अगर आप सभी पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको हमारी मेहनत दिखती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और बस यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करिए। एक दिन आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।